एक बड़ा मिथ है कि अच्छा नहीं स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको बस पढ़ना ही है नहीं। कुछ लोगों को ये मिथ है माइंड में कि इस पढ़ाई के लिए अलग दुनिया में जाना पड़ता है, जो कि मैं कभी भी इसका सपोर्टर रहा नहीं हूँ। प्लीज ऐसा मत करें कि जोन आउट हो जाएं, अपने आप को बंद कर लें एक कमरे के अंदर और घर से निकलना ही बंद कर दें, दुनिया से अलग हो जाएं। नहीं, कम्युनिकेट करें, दुनिया का हिस्सा बने रहें। उससे डिप्रेशन दूर रहेगा, उससे आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, उससे आपका मन लगेगा पढ़ाई में। अगर जबरदस्ती अपने आप को मन को बिल्कुल बांध के बैठ जाओगे तो ज़्यादा देर नहीं चल पाएगा वो। और मुझे ऐसा लगता है मैम कि ट्रैवलिंग और दूसरा यूपीएससी की पढ़ाई, मुझे ऐसा लगता है कि ट्रैवलिंग भी सबको करनी चाहिए और जिंदगी में एक बार यूपीएससी की पढ़ाई भी सबको करनी चाहिए। सर ऐसा क्यों? स्वागत है आपका राज आईएएस अकेडमी गपशप पॉडकास्ट में। और जैसे मैंने कहा था कि आपके सवालों के जवाब, अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है, आपके सवालों के जवाब हमारे इस पॉडकास्ट में एक्सपर्ट टीचर्स देंगे। और आज हमारे साथ दीक्षांत सर हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। ओके सर, डायरेक्टली बातचीत करना चाहूँगी मैं आपसे। बिल्कुल। कि सर जैसे यूपीएससी इंटरव्यूज जो होते हैं, अगर बात उनको लेके की जाए तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी एक जस्ट वीडियो देखी थी, हमारे जो यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर हैं साफिन हसन, राइट? जी। उन्होंने उस वीडियो में बताया कि इन यूपीएससी इंटरव्यूज व्हेन वेयर व्हाट इज नॉट इम्पोर्टेंट, इट्स ऑल अबाउट हाउ एंड व्हाई। वो रेफरेंस वीडियो मैं आपको दिखा भी देती हूँ। So UPSC is never about where, when and what. It's about how and why. बोलते कि अगर अच्छा पानीपत में युद्ध हुआ, कब हुआ, नहीं वो पूछेंगे कि पानीपत में ही क्यों हुआ। These people will ask you पानीपत का फर्स्ट बैटल कहाँ पे हुआ था, सेकंड कहाँ पे हुआ था, थर्ड कहाँ पे हुआ था, कौन जीता था, कौन हारा था, कहाँ से आए थे। यूपीएससी will ask you सारे बैटल्स पानीपत में ही क्यों हुए थे। लॉजिक के ऊपर सवाल ज्यादा रहेगा। जैसे मैम फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपने जैसे जो पॉइंट रेज किया, कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जो बहुत फैक्चुअल सवाल करते हैं आपसे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बैंकिंग सेक्टर की एग्जाम्स की बात करें, एसएससी लेवल के छोटे लेवल के एग्जाम्स की बात करें, उनमें ज़्यादातर फैक्चुअल नॉलेज टेस्ट करते हैं। बट यूपीएससी के लिए उससे ऊपर काफ़ी और चीज़ें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने पानीपत की लड़ाई का रेफरेंस लिया, ऐसे अगर वर्ल्ड वॉर की बात करें, वर्ल्ड वॉर सबको पता है कि हुई है, बट वर्ल्ड वॉर क्यों हुई, उसके रिपरकशंस क्या थे, कौन कौन सी कंट्रीज ने किस तरीके से क्या क्या रोल प्ले किया, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से वो जानना ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो वही फर्क है, बस हल्का सा वो फैक्चुअल तक सीमित नहीं है, वो लॉजिक तक जाएगा, वो तह तक जाएगा कि यूपीएससी के एग्जामिनर को ये जानने में ज़्यादा दिलचस्पी होगी कि क्या बच्चे को 360 डिग्री अंडरस्टैंडिंग है इशू की या नहीं, क्या सिर्फ ऊपर से पढ़ा हुआ है। वो जज करना यूपीएससी एस्पिरेंट को उस तरीके से जज करने में एग्जामिनर कोशिश करता है। तो इसलिए क्वेश्चंस का लेवल इंटरव्यूज के अंदर भी थोड़ा ज़्यादा आप कह सकते हैं कि डेप्थ में जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि यूपीएससी की पढ़ाई इसलिए 1-1.5 साल सिलेबस खत्म करने में लग जाता है, क्योंकि बहुत डेप्थ में जाना पड़ता है चीज़ों की, ऊपर से नहीं पढ़ सकते। नहीं तो मतलब फिर भी सर, जैसे आपने सही बात बोली, डेप्थ तक जाते हैं बच्चे, तो इंटरव्यू का रीजन क्या है? लाइक प्रीलिम्स मेंस सबने क्लियर कर दिया, करेक्ट, इस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू क्यों? मैम देखिए, जो भी फैक्चुअल या फिर जो भी आपकी नॉलेज की बात है वो तो प्रीलिम्स में टेस्ट कर लिया आपको। ऑब्जेक्टिविटी आपके अंदर कितनी है वो प्रीलिम्स में टेस्ट कर लिया। फिर आप अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करते हो वो मेंस में टेस्ट कर लिया। तो आपसे सब्जेक्टिव नॉलेज आपकी मेंस में टेस्ट हो गई। अब इंटरव्यू तक जब आप पहुंच गए, अगर आप उन चंद बच्चों में से हैं जो इंटरव्यू तक पहुंच जाएंगे, जो बहुत ही बड़ी बात है अपने आप में, उस पॉइंट पे आकर ये देखना जरूरी है कि क्या ये बच्चा कल को जो एक स्टेट का चेहरा बनने वाला है, जो स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाला है, जो स्टेट के लिए बहुत अहम काम करने वाला है, क्या ये काम करने लायक है भी, क्या इसकी पर्सनैलिटी के अंदर वो एट्रीब्यूट है भी, क्या ये इतना प्रेशर हैंडल कर सकता है, 24/7 जॉब कर सकता है, क्या ये एक दिन में हजारों लोगों को फेस कर सकता है, पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, पीपल फ्रॉम ऑल डिफरेंट रिलीजन्स, क्या इसके मन में कोई भेदभाव तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके मन में या पर्सनैलिटीज की ऐसी है कि ये किसी एक तरह के लोगों को फेवर करे। ये सब देखा जाता है 1-1.5 घंटे आधे घंटे की वीडियो में या आधे घंटे के इंटरव्यू में। यूजुअली इट टेक्स लाइक 15 to 20 मिनट्स। बहुत सारे केसेस में इतने टाइम में भी हो जाती है इंटरव्यू, कई इंटरव्यूज लंबी भी चल जाती हैं। तो उतनी देर में जो वहां पर बैठे होते हैं वो विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस दे ट्राई टू जज कि इस पर्सनैलिटी को क्या हम रिक्रूट करें, क्या ये परफेक्ट पर्सन है फॉर द जॉब और नॉट। सर तो मतलब वो पूछेंगे ऐसे कि उसमें आप बेसिकली क्या है, जेन्युइनली आपका बिहेवियर, मतलब आपको सिचुएशन भी दे सकते हैं वो कि कल को मान के चलो आप एक आईएएस ऑफिसर हो, आपके एक डिसीजन के रिपरकशन से आपके ही एरिया के अंदर घेराव हो गया, आपके ऑफिस में ही चारों तरफ लोग आ गए आपके अगेंस्ट, और अब वो उनके हाथों में डंडे भी हैं, उनके हाथों में पत्थर भी हैं, वो पत्थरबाजी भी कर रहे हैं। इन दैट केस आप क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन भी दे सकते हैं वो।
ओके, तो वो आंसर पे एग्जैक्टली डिपेंड करता है क्या आप क्या किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। हाँ. वो पर्सनालिटी का एट्रीब्यूट है जो उन्होंने देखना है। ब्यूटीफुल सर। अच्छा, ये रीजन है, ये रीजन है मैम, थोड़ा सा इस तरीके से इसको लेके चलते हैं। सर तो अगर मैं बात करूं कि यूपीएससी सिविल सर्वेंट्स की पर्क्स या ड्यूटीज क्या है, लाइक वो वाली जो बड़ा हवा मच जाता है ना कि अच्छा गाड़ियाँ होती हैं, ये होता है, नहीं नहीं सर, जैसे अभी आपने बड़ा बेसिक सा बताया कि अच्छा अगर सच में कोई सिचुएशन ऐसी हो जाए, वैसे तो ना हो, कि अगर ऑफिस में आ गए हैं आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि आपने ये फैसला क्यों लिया है ना, ऐसी कुछ बातें, तो जो जेन्युइन पर्क्स और ड्यूटीज होती हैं एक सिविल सर्वेंट्स की, वो क्या होती है? मैं मानता हूँ कि ना यूपीएससी के लिए ऑलरेडी इतना कंटेंट बन चुका है मार्केट में कि बहुत सारी चीज़ें कई बार मिसलीडिंग भी होती हैं। जिस तरह से आपने बोला कि बच्चों को ज़्यादातर आइडिया है गाड़ी का, बच्चों को ज़्यादातर आइडिया है पावर का, अथॉरिटी का, बट मुझे ऐसा लगता है कि लोग ये भूल जाते हैं कि इसका जो एक्चुअल पर्क है इस जॉब का, वो मॉनेटरी पर्क से कहीं ज़्यादा है। तो इसको मैं क्वांटिफाई नहीं करना चाहूँगा कि इसमें गाड़ी मिलती है, बिल्कुल मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है, बिल्कुल मिलती है, घर मिलता है, बिल्कुल मिलता है, सब्सिडाइज्ड बिल्स मिलते हैं, बिल्कुल, पेंशन लाइफ टाइम है, वो सब चीज़ें तो हैं ही, बट इन सब चीज़ों से बहुत बड़ी एक चीज़ है, आपको एक सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करने का जो मौका मिलता है, जो मेरे ख्याल से और किसी प्रोफेशन में नहीं है इतना बड़ा। आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए मैम, 142-43 करोड़ की पॉपुलेशन है और लगभग वही 3500, 3000 या 4000 के आसपास आईएएस ऑफिसर्स हैं देश में। इससे ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट कोई और जॉब से क्रिएट हो ही नहीं सकता। सो वो चीज़ जो बहुत लोगों को नहीं मालूम, मैं चाहता हूँ किसी तरह से ये भी दिखाया जाए। जैसे 12th फेल में मूवी में भी काफ़ी चीज़ें इन्होंने ऐसी दिखाई जो एस्पिरेंट्स की लाइफ की नहीं पता लोगों को, तो ऐसा ये भी पता होना बहुत जरूरी है कि ये जॉब है कैसी और इम्पैक्ट किस तरह से क्रिएट हो सकता है। सर जैसे कुछ वो सीन्स, जैसे वो आटे की चक्की में प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब वो स्ट्रगल, वो जर्नी बेसिकली जो कोई भी नहीं दिखा रहा, जिसको बच्चों को लगता है कि वह आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए तो वर्दी डाल ली और लाल बत्ती, वो सब चीजें अब नहीं रही। उन चीजों के बियॉन्ड भी चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों को अब यही नहीं मालूम होगा कि आईएएस के पास आज की डेट में लाल बत्ती नहीं है, बट लाल बत्ती के लिए अगर कोई इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, मेरा मानना है कि वो सही कैंडिडेट है भी नहीं, क्योंकि ये उस बत्ती के लिए जॉब नहीं है, ये लोगों के लिए जॉब है, ये बहुत बड़ा काम है। ओके सर, जैसे आपने बोला कि मॉनिटरी पर्पस एंड ऑल, तो अब मुझे पर्सनली ये चीज़ फील होती है कि अब यूपीएससी को लेकर ना अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है ना, मतलब लोग हर एक को पता है यूपीएससी क्या है, ऑफिसर क्या है ना, तो आपको क्या लगता है कि इस अवेयरनेस में जो फिल्म्स या सीरीज हैं या फिर बात करें मीडिया की, उसका क्या रोल है और उससे क्या इम्पैक्ट आ रहा है स्टूडेंट्स में या एस्पिरेंट्स में या जर्नीज में उनकी? मैम जिस तरह से अभी रिसेंटली भी हम देख रहे हैं कि इस तरह का कंटेंट बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो गया जी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 12th फेल मूवी अभी रिसेंटली देखी, कितना ज़्यादा मोटिवेटिंग रहा होगा वो, और सबसे बड़ी बात कि उस मूवी को ना एक बहुत बोरिंग तरीके से भी दिखाया जा सकता था शायद, बट जिस तरीके से दिखाया इट वाज सो एंगेजिंग, और वो जर्नी जी, और वो जर्नी जिस तरह से दिखाई गई, उसमें स्ट्रगल जिस तरह से दिखाई गई, वो डरा भी सकता है और वो मोटिवेट भी कर सकता है। तो वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई तो कुछ तो डर गए होंगे उस मूवी को देख के कि ये हमारे बस की बात ही नहीं है, हम करेंगे ही नहीं, और ये अच्छा है, एटलीस्ट क्लैरिटी तो हुई। अब एटलीस्ट वो लोग टाइम नहीं वेस्ट करेंगे उस जर्नी में, तो कुछ लोग तो छट गए उस मूवी के बाद, बट बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने समझा होगा कि देखो ये करके ये मिलता है, और जो वो समझ गया, आई थिंक वो आज तैयारी करने शुरू कर भी गए होंगे। तो डेफिनेटली मूवीज का तो बहुत बड़ा रोल है मैम। अब मुझे अपनी अगर मैं बात करूं तो हमारे टाइम पे सरफरोश मूवी बड़ी फेमस हुई थी, तो हमें वहां से पता चला था कि आईपीएस भी कुछ होता है जी। और फिर हमने जब देखा मूवी में वो आमिर खान जिस तरीके से उन्होंने एक्शंस लिए, पावर को एक्सर्ट किया, अथॉरिटी रखी अपने पास, अथॉरिटी को यूज किया, वो देख के हमें लगा कि ये हमें भी हमें भी चाहिए ऐसी जॉब। तो मतलब वहां से आपकी मोटिवेशन आई थी? बिल्कुल मैम, यू कैन से वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस वाज दैट। तो वहां से, और एक और चीज ऐसी थी, जैसे फॉर एग्जांपल माय फादर हैज बीन इन द ट्रेनिंग फील्ड, तो वो आईएएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग में इन्वॉल्व थे, तो उसके चक्कर में काफी सारे ऑफिसर से मिलना हुआ, जिसके कारण और भी ज्यादा मोटिवेशन बढ़ी। तो फिर एक टाइम आया लाइफ में जब सोचा कि नहीं, ट्राई तो करना है, एक बार अच्छे से ट्राई करना है, पूरा एफर्ट लगा के ट्राई करना है, तो वो एक बार फीलिंग आई। बट डेफिनेटली मूवीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मैम। अब तो जितना कंटेंट कंज्यूम हो रहा है, तो आई थिंक मूवीज मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन है। अग्नि सर, आप जैसे 12th फेल को लेके आप बात कर रहे हैं, मेरी भी वन ऑफ द फेवरेट फिल्म है, और विक्रांत मासे जस्ट अभी हमने जो बात की है सुपर्ब टैलेंट। सो सर उसमें उनकी पूरी जर्नी है, जैसे कैसे वो एक देहाती गांव से प्रीलिम्स आते हैं, फिर मेंस आते हैं, बस में भी सारा सामान चोरी हो जाता है, एक पूरी जर्नी है ना। लेकिन एट द एंड इंटरव्यू के टाइम की अगर बात करें, क्योंकि मैंने इंटरव्यू से रिलेटेड आपसे बात करनी है, तो अगर इंटरव्यू की बात करें
तो उस टाइम पे वो थोड़ा नर्वस हो जाते हैं ना, टाई वाई ठीक कर रहे हैं, फिर जूते खोल देते हैं, वो परेशान से हो जाते हैं थोड़े से, और फिर जब वो अंदर जाते भी हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं, अपने विचार रख रहे हैं, एंड सडनली वो पॉइंट आउट होते हैं कि ओके ठीक है, बातें तो तुम बड़ी बड़ी कर लेते हो, बट यू डोंट इवन अंडरस्टैंड द बेसिक इंग्लिश, है ना। तो आपका क्या कहना है कि लाइक जैसे विचार चाहिए, थॉट चाहिए, नॉलेज चाहिए, है ना, इसके अलावा इंग्लिश आनी ज़रूरी है एक सिविल सर्वेंट को? व्हाट डू यू थिंक? मैम मेरे हिसाब से, या फिर इवन यूपीएससी की भी आप नोटिफिकेशन पढ़ें, कहीं पे भी कुछ ऐसा मेंशन नहीं है कि आपको इंग्लिश चाहिए। सबसे बड़ी बात, अगर कोई बच्चा इंटरव्यू लेवल तक पहुंच ही गया है, इसका मतलब ये है कि उसने ऑब्जेक्टिविटी पास कर ली जी। उसने अपने थॉट्स पेपर के ऊपर भी बहुत अच्छे से दिखाए, इसलिए उसका मेंस भी क्लियर हो गया जी। अब जब वो पर्सनालिटी टेस्ट में है या एक इंटरव्यू में फेस कर रहा है, तो उसमें भी उसका कम्युनिकेशन ही है जो मैटर करता है। लैंग्वेज मैटर नहीं करती। अगर आप देखें, बहुत सारे ऐसे आईएएस ऑफिसर्स रहे हैं जिन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया है, बट शायद वो इंग्लिश उतनी अच्छी प्रोफिशिएंसी उनकी नहीं रही, बट वो मैटर ही नहीं करती। सो इट इज ओनली एंड ओनली द वे दैट यू कम्युनिकेट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आई थिंक इस एग्जाम के लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज अगर कोई बैरियर रखा ही नहीं यूपीएससी ने, मतलब वो फर्क है ही नहीं फिर। सर तो बेसिकली आप अगर एस्पिरेंट्स बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी, ये मिथ रहता है कि अच्छा नहीं मुझे इंग्लिश आनी जरूरी है, तो वो मिथ नहीं, वो नहीं है मिथ, बिल्कुल गलत मिथ होगा अगर उसको लेके चल रहे हैं, क्योंकि ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट ही नहीं है। और मेरा ये भी रहेगा मैम, अगर कोई सोच रहा है सीरियसली, देखिए बहुत तो बच्चे ऐसे होंगे जो एक हवा चलेगी, 12th फेल की हवा चली तो उस हवा में कुछ लोगों ने सोचा, बट जो सीरियस होगा वो एक बार नोटिफिकेशन पढ़ेगा, और नोटिफिकेशन पढ़ के ही उसको समझ में आ जाएगा यार कि सिर्फ मुझे इंडियन होना जरूरी है, सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल और भूटान, 21 ईयर्स ऑफ एज, ग्रेजुएशन। अगर यही 3 रिक्वायरमेंट्स है तो इंग्लिश का तो कोई इसमें तो अटेम्प्ट्स कितनी बार दे सकते हैं? जैसे मैम डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो डिफरेंट नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल एज 32 तक जा सकती है, अटेम्प्ट्स मैक्सिमम 6 हो सकते हैं। वैसे ही अगर आपकी कैटेगरी कोई और है, उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि आपके कितने अटेम्प्ट्स हैं और कितनी आपकी मैक्सिमम एज है, टिल दैट टाइम दैट यू कैन अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन। तो मतलब इंस्टेड ऑफ सुनी सुनाई बातें जस्ट गो अहेड, नोटिफिकेशन पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं मानता हूँ ये बात कि सुनी सुनाई बातों से ज्यादा जो गवर्नमेंट की दी हुई नोटिफिकेशन है उसको पढ़ें। ओके सर, फिल्मों की बात हुई है, तो एनी फिल्म्स दैट यू वुड सजेस्ट टू योर स्टूडेंट्स? मतलब एक बड़ा मिथ है कि अच्छा नहीं स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको बस पढ़ना ही है। नहीं, तो कुछ ऐसी फिल्म्स जो उन्हें देखनी चाहिए जो उनको एक्चुअली ग्रो करने में हेल्प करेगी। मैम मैं अगर आपसे वैसे बात करूं तो जितने भी रिसेंट टाइम्स में मैंने बच्चों को क्रैक करते हुए देखा एग्जाम, मुझे ऐसा लगा कि वो सब बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बहुत अच्छा ब्यूटीफुल बैलेंस क्रिएट किया अपने लिए जी। ऐसा मैंने रिसेंट टाइम्स में कोई भी कैंडिडेट अपने आंखों के सामने नहीं देखा जिसका पेपर भी क्लियर हुआ और वो जोन्ड आउट था, एक किसी और दुनिया में चला गया। वो नहीं, जो बच्चों ने बैलेंस क्रिएट किया, पढ़ाई भी बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन और कंसिस्टेंसी से करी, साथ ही कुछ टाइम अपने लिए भी निकाला, चाहे वो मूवीज हो, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ बातें करना हो, खेलना कूदना हो, किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी हो तो और भी अच्छी है। तो मुझे लगता है पहली बात तो जरूरत नहीं है जोन आउट होने की, एक अलग दुनिया का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है। ये इसी दुनिया में रहकर भी ये पेपर क्लियर हो सकता है, तो बस वो अंडरस्टैंडिंग बड़ी जरूरी है। अगर मूवीज की बात करें तो मैं मानता हूँ कि कुछ एक मूवीज हैं जो एस्पिरेंट्स पढ़ रहे हैं उनको बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। जैसे फॉर एग्जांपल जो सब्जेक्ट मैटर है यूपीएससी में भी हम पढ़ाते हैं इन डेप्थ, आर्टिकल 370, उसके रिपरकशंस, कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके फायदे नुकसान, तो उसके ऊपर मूवी बनी आर्टिकल 370। तो वो देख के आपको एक विजुअली वो चीज और ज्यादा बेटर समझ में आ सकती है। जैसे अभी एक मूवी है बस्तर जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले पॉइंट को टच करती है, और मेरा तो सब्जेक्ट भी इंटरनल सिक्योरिटी है जी। तो एक वो ऐसी स्टोरी है एक तरीके से जिसको अगर कोई देखेगा तो उसको नक्सलिज्म के सारे एंगल समझ में आएंगे जी, कि हिस्ट्री क्या है नक्सलिज्म की, बैकग्राउंड क्या है, किस तरीके से ये लोग काम करते हैं, इनकी डिमांड्स क्या है, इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। देखिए बहुत सिंपल है बोलना कि लोग लड़ रहे हैं, बट कोई ना कोई तो कारण होगा उनके लड़ने का। अगर उन्होंने हथियार उठाए हैं तो कोई ना कोई तो कारण होगा, तो वो कारण समझने में ऐसी कुछ मूवीज। अदरवाइज अगर मोटिवेशन चाहिए, आई थिंक 12th फेल देखनी चाहिए। सर आप 12th फेल बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गए रियली, बट आई एम नॉट पेड फॉर, मैं कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं, मार्केटिंग नहीं है, जस्ट सर का पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। बट मैं चाहूंगा कि उसको देख के एस्पिरेंट्स की रियल लाइफ थोड़ी सी पता चले, स्ट्रगल पता चले थोड़ी सी, क्योंकि एक बार पेपर क्लियर हो जाता है ना, फिर वो सब कुछ रोजी रोजी दिखता है। बस वो सिक्योरिटी पर्सोनल्स दिखते हैं, वो गाड़ी दिखती है, वो सब दिखता है, घर दिखता है, वो सब दिखता है, बट उसके पीछे की जो मेहनत है वो इस मूवी में बड़े अच्छे से दिखाई है।
फिर मेरी पर्सनल फेवरेट जो मैं कहूँगा सरफरोश, जहाँ से मोटिवेशन निकल के आई है। तो अगर एक आईपीएस की का पावर देखनी है, अथॉरिटी देखनी है, उसका काम देखना है, तो उसमें बड़े अच्छे से पोर्ट्रेट है। ऐसी कुछ मूवीज हैं, अब तो काफी ज्यादा बन रही हैं, आई होप बहुत सारा कंटेंट है सर। तो अगर इसी से रिलेटेड मैं बात करूं आपसे कि आप अपने स्टूडेंट्स को, नॉट ओनली फॉर एस्पिरेंट्स, अगर आप किसी भी पर्सन को एडवाइस करना चाहते हैं कि वो अपने करियर में सक्सेसफुल हो, लाइक कुछ ऐसी हैबिट्स जो हमेशा आपको हेल्प करेंगी करियर में सक्सेसफुल होने के लिए, फॉर एवरीवन जनरली अगर बात करें तो? मैम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ करियर, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ, जैसे आपने कहा कि एस्पिरेंट हैं चाहे नहीं भी एस्पिरेंट है, मेरा मानना ये है कि सक्सेस के लिए 2-3 एट्रीब्यूट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है 11 से 12 लाख बच्चा पेपर दे रहा है आजकल यूपीएससी का, सब तो नहीं बन रहे, बन वही 700-800 हज़ार बच्चे रहे हैं। तो पहली बात तो जब हमें पता ही है कि हम ऐसी एक गेम का हिस्सा बनने वाले हैं, ऐसी एक जर्नी का हिस्सा बनने वाले हैं जिसमें सक्सेस श्योर शॉट नहीं है, तो उसमें एक मतलब तो क्लियर है कि हमें पता है कि फेलियर हो सकता है। मतलब डिटर्मिनेशन इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए कि बावजूद के पता है कि फेलियर हो सकता है, फिर भी लड़ने की जो कैपेबिलिटी है, डिटर्मिनेशन है वो। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि मोटिवेशन आजकल लोग बाहर से ढूंढ रहे हैं, कि एक्सटर्नल सोर्सेज ढूंढ रहे हैं, कि किसी की वीडियो देख ली, किसी का कंटेंट देख लिया। कई लोगों को उसकी ज़रूरत रहती है और वो अच्छी चीज़ है अगर आप वहाँ से मोटिवेशन ड्रॉ कर पा रहे हैं। बट मेरे हिसाब से इस एग्जामिनेशन के लिए या किसी भी एक अच्छे करियर के लिए, कोई भी इंसान जैसा भी करियर बनाना चाहे, इंटरनली अगर वो मोटिवेटेड है, उससे बड़ी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर वो मोटिवेटेड है, डिटरमिन्ड है, फिर उसके अंदर अपने आप उस चीज को लेकर कंसिस्टेंसी डेवलप हो सकती है। ओके, क्योंकि ऑब्वियसली वो ये एग्जैक्टली, तो मतलब अगर वो डिटरमिन्ड है कि करना ही है और मोटिवेटेड भी है, तो कंसिस्टेंट उसके लिए होना आसान है जी। और इसी के साथ अगर यूपीएससी जर्नी की हम बात करें, मुझे लगता है कि जिस दिन से तैयारी शुरू करी उसी दिन से ऑफिसर लाइफ जीनी शुरू करें। समझ ले, मेंटली ऑफिसर बन जाए और सुबह उठते ही अपने आप को समझे कि मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है आज। मान के चलो कि आज रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने बड़े बड़े एम्स को छोटे छोटे एम्स में बांटे और छोटे छोटे एम्स को डेली चेक करते रहे। आज ये भी हो गया, आज ये भी हो गया, आज ये भी हो गया, मोटिवेशन अपने आप रहेगी। क्योंकि जर्नी लंबी है मैम, छोटी जर्नी नहीं है। 15 दिन, 20 दिन, महीने की मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा। कि मतलब वो कंफर्ट जोन ब्रेक करना है कि अच्छा 6 बजे उठना है, तो मतलब उठना है, फिर वो कंसिस्टेंटली उठना है। 2 साल उठना है तो उठना है फिर, क्योंकि जिस चीज के लिए आप लड़ रहे हैं वो बहुत बड़ी चीज है। मतलब जिस दिन एक दिन आप नहीं लड़े तो आपके साथ वाले आपसे 50 कदम आगे चले गए। तो ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर अभी आपने बोला आप इंटरनेशनल रिलेशन के टीचर हैं, इंटरनल सिक्योरिटी, माय बैड। तो सर जैसे कुछ चीज़ें जब मैं खुद भी पढ़ती हूँ ना अपने देश के बारे में, मुझे बड़ा गर्व सा फील होता है। तो मैं भी जस्ट कुछ दिनों पहले ही पढ़ रही थी कि वर्ल्ड के लैंड्स एरिया में इंडिया का 2.4 पार्ट कंट्रीब्यूटेड है और फिर 8% बायोडाइवर्सिटी हमारा देश कंट्रीब्यूट करता है। तो इतना ब्यूटीफुल हमारी कंट्री है। आपकी ऐसी कौन सी चीज़ें जो आप अपनी कंट्री के बारे में बहुत ज़्यादा फील प्राउड करते हो, बहुत अच्छा लगता है आपको सुन के, जो यूजुअली लोग इग्नोर भी कर देते हैं? मैम मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बहुत लोगों को लगता है कि इंडिया एक कंट्री तक सीमित है, बट जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की एक बुक में उन्होंने मेंशन भी किया था कि इंडिया एक कंट्री नहीं है, इंडिया एक सिविलाइजेशन है जी। तो हम एक ऐसी कंट्री नहीं है जो 1940-47 में, चलो ठीक है फ्रीडम मिली जी, बट सिविलाइजेशन 4-5 हज़ार साल पुरानी है ये। तो मतलब जो ये लोग हैं, जो कल्चर है इस कंट्री का, इस एरिया का, बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। आई थिंक बहुत ही रेयर ऐसी कंट्रीज हैं मैम जिसमें एक ही देश में आपको पहाड़ भी दिख रहे हैं, स्नो कैप्ड माउंटेन्स भी हैं exactly. और वाइट सैंड बीचेस भी हैं जी। और उसी तरह प्लेटूज भी हैं, सब exactly. कुछ है। बायोडाइवर्सिटी तो आपने जैसे बोला कि बिल्कुल वी आर सुपर ब्लेस्ड विद दैट, बट यस नॉट मेनी पीपल रियलाइज दैट। और इसमें मैं मानता हूँ कि दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी गलती है। अभी टूरिज्म के ऊपर भी इतना काम नहीं हुआ जितना हो सकता है जी। तो शायद अगर ज्यादा काम होगा तो और ज्यादा लोग ट्रैवल करेंगे तो समझ में आएगा कि देश में है क्या क्या। तो मेरे हिसाब से ये मेरा एक बहुत बड़ा एट्रीब्यूट है कि सिविलाइजेशन है, लोग बहुत रूट से कनेक्टेड हैं, कल्चर बहुत ब्यूटीफुल है, इतनी डाइवर्स बैकग्राउंड, इतने डिफरेंट रिलीजन्स होने के बावजूद कोई प्रॉब्लम्स एज सच बड़ी एग्जिस्ट नहीं करती। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो मैम हर एक कंट्री फेस करती है, वी आर ऑल्सो फेसिंग दोज थिंग्स, बट इसके अलावा फिर भी उस डाइवर्स माहौल के अंदर भी यूनिटी का फैक्टर
जो बांध के रखता है देश को, आई थिंक वो सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल चीज है। टूरिज्म और ट्रैवल को लेके जो आपने कहा है ना, मतलब मैं खुद, जैसे कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं वो क्या करते हैं कि अच्छा बैठे बैठे घर पे वीडियो देख लिया, अच्छा यार ये बहुत सुंदर है, ये बहुत सुंदर है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करें रियलिटी में कि ट्रैवल जब हम करते हैं तो एक अलग सा एक्सपीरियंस होता है ना, आपको एक एनलाइटमेंट टाइप फील होती है। और इसमें एक पंकज त्रिपाठी की भी एक वीडियो बड़ी फेमस हुई थी कि हर एक स्टूडेंट को ना इंडिया घूमना चाहिए। मुझे लगता है ना कि 12वीं के बाद हर बच्चे को ना या तो स्टेट सरकारें करें या उसके माँ बाप करें या वो खुद से करे, बिल्कुल लोकल ट्रेन में, मतलब स्लीपर क्लास में कम से कम पैसों में पूरा भारत घूमें। बहुत सस्ता है इस देश में घूमना, बहुत ही सस्ता है। मैं बहुत घूमा हूँ, हर जगह पे आपको धर्मशाला गुरुद्वारे मिल जाएगा जहाँ आप रात गुजार सकते हैं। और वो यात्रा, इस देश को घूमना ना आपको कुछ से कुछ बना सकता है। देश घूमना चाहिए, बहुत सस्ते में घूम लेते हैं, ट्रेन पकड़ो और कहीं घूम के आओ। वो तो बिल्कुल सही बात है। व्हाट वुड यू से सर, आप कैसे? मैम आई कैन नॉट लाइक पुट इट मोर ब्यूटीफुली। बिल्कुल सही बात है कि ट्रैवलिंग मेरे लिए भी मैम बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है मेरी लाइफ का भी। हालांकि मैं इंडिया, मेरा एम है कि मैं इंडिया उतना ज़्यादा एक्सप्लोर करूं, हालांकि मैं नहीं कर पाया पहले। मुझे ज़्यादातर क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ बड़ा इंटरेस्ट था, लगाव था, तो दुनिया घूमने का शौक रहा। सो 17-18 कंट्रीज़ में घूम चुका हूँ। उसके बाद मुझे लगता है कि अब इंडिया की बारी है, और अब माहौल भी उस चीज़ को लेकर बड़ा एक्सेप्टिंग हो चुका है। इंडिया में भी बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं घूमने के लिए, तो ट्रैवल तो मेरे हिसाब से करना ही चाहिए। एंड जैसा आपने कहा कि अब तो एक्सपेंसिव भी नहीं है इंडिया में ट्रैवल करना, तो बिल्कुल करें। आई थिंक डेफिनेटली वन शुड डू दैट। घूमें नॉर्थ से लेकर साउथ, ईस्ट से लेकर वेस्ट, समझें अपने देश को, इसकी स्ट्रेंथ्स समझें, इसकी वीकनेसेस को समझें, और अलॉन्ग द वे हज़ारों अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आएंगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मुझे ऐसा लगता है मैम कि ट्रैवलिंग और दूसरा यूपीएससी की पढ़ाई, मुझे ऐसा लगता है कि ट्रैवलिंग भी सबको करनी चाहिए और जिंदगी में एक बार यूपीएससी की पढ़ाई भी सबको करनी चाहिए। सर ऐसा क्यों? मैम इतना कुछ सीखने को है जो हमारी रेगुलर पढ़ाई में नहीं कवर हो पाता। फॉर एग्जाम्पल 10th 11th 12th तो ऐसी निकल जाती हैं, आपको पता है कि जैसे बहुत सारा एक्सपोजर उसमें नहीं है। चीजें हैं, हमें पता है कि संविधान है, तो संविधान को पढ़ने का तरीका बहुत डिफरेंट है 10वीं 11वीं। एग्जैक्टली, तो जिस डेप्थ में वो कवर होना चाहिए उस एज में नहीं होता वो कवर। बट ग्रेजुएशन के बाद या ग्रेजुएशन करने के साथ साथ यूपीएससी की पढ़ाई इतना कुछ सिखा सकती है आपको। मतलब उसके बाद कॉन्वर्सेशन करना आपके लिए विल बी अ पीस ऑफ केक। किसी भी बैकग्राउंड के इंसान के साथ आप कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, बिकॉज यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग व्हिच इज गोइंग अराउंड। दुनिया कैसे चल रही है, देश कैसे चल रहा है, आपको सब समझ में आ जाएगा। जी, तो सर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सनली आपने खुद भी फील किया होगा, राइट? बहुत फर्क फील किया। मतलब कुछ सर 2-3 चीजें जब आपने जर्नी स्टार्ट की थी और अब आपको क्या मतलब बड़ा प्राउड होता है कि अच्छा आई एम वेरी लकी कि मैंने यूपीएससी फील्ड चूज की और ये चीजें मुझ में एनहांस हुई। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा एक बताता हूँ, एक एग्जांपल के तौर पे। जैसे इट इज वेरी इजी फॉर एनीबॉडी टू क्रिटिसाइज। जैसे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर देना, गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर देना बड़ा आसान है, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर आपने 1 मिनट की वीडियो देखी और उसमें से आपने ड्रॉ कर लिया कि हाँ सरकार गलत है। आपने 1 मिनट की वीडियो देखी, नहीं सरकार का ये स्टेप गलत है, क्योंकि आपको फीड कर दिया गया वैसा। जब यूपीएससी की पढ़ाई आप कर चुके होगे, आप उस फीड तक नहीं रुकते, आप उस फीड से बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ लेते हो चीजों को। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली आपने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का मुद्दा ज्यादा चल रहा है। तो अगर एक यूपीएससी एस्पिरेंट होगा, वो समझता है कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो समझता है कि इसके रिपरकशंस क्या हैं, वो समझता है कि अगर इसको लेकर असम के अंदर ही लोग आवाज उठा रहे हैं तो असम के अंदर ऐसा क्या है, वो एक यूपीएससी का कैंडिडेट मतलब कि वो कहते हैं ना कि आधी नॉलेज ज्यादा खतरनाक exactly. है। तो इससे बढ़िया आप एक बिग पिक्चर रखें, अच्छे जी से बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब यूपीएससी एस्पिरेंट्स का शेड्यूल इतना टाइट हो जाता है। मैंने मेरे खुद ऐसे काफी दोस्त हैं जो ना बिल्कुल ही कट्टू हो चुके हैं, उनसे बात करने के लिए भी पूछना पड़ता है कि इस दिन फ्री है, इस दिन फ्री है, तो उनका शेड्यूल इतना टाइट रहता है। लेकिन अब जैसे कम्युनिकेशन 12th फेल में आपने बात की कि अपना विचार अच्छे से रखना भी आना चाहिए, तो उस चीज के लिए आप अपने स्टूडेंट्स को क्या कहेंगे, या फिर जो भी एस्पिरेंट प्रिपेयर कर रहा है कि क्यों सोशल कनेक्टिविटी आपकी प्रोडक्टिविटी या ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है? मैम आई थिंक जैसा आपने बोला कि ह्यूमन सोशल एनिमल है, इसमें कोई शक नहीं है। और कुछ लोगों को ये मिथ है माइंड में कि इस पढ़ाई के लिए अलग दुनिया में जाना पड़ता है, जो कि मैं कभी भी इसका सपोर्टर रहा नहीं हूँ। मैं हमेशा से मानता रहा हूँ कि आपकी स्केड्यूलिंग, आपकी प्लानिंग, आपका टाइम टेबल, अगर आप पहले उस पर टाइम स्पेंड कर लोगे और उसको बहुत अच्छे से बैलेंस कर लोगे, तो इतना ज्यादा अलग जोन में जाने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली मैं इसमें ये नहीं बोल रहा हूँ कि
7 घंटे नहीं पढ़ना, 8 घंटे नहीं पढ़ना, 10 घंटे नहीं पढ़ना, वो तो है। बट हैविंग सेड दैट, उसको माइंड में रखते हुए भी स्केड्यूलिंग इस तरीके से करी जा सकती है कि थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालें। तो जैसे आपने बोला, ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स के साथ बैठें, बातें करें, नॉर्मल लाइफ भी देखें। यूपीएससी की दुनिया के अंदर ही अगर घूमते रहेंगे तो वो अननोइंगली इतना स्ट्रेस आपको दे जाएगा, फिर आपकी ऑटोमेटिकली उतनी एफिशिएंसी रहेगी नहीं। धीरे 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 धीरे, क्योंकि जैसे हमने पहले बात करी कि 15 दिन की एफिशिएंसी नहीं चाहिए हमें, 2 साल की एफिशिएंसी चाहिए हमें। तो उस जोन में तो जाना ही नहीं है। डेफिनेटली अगर आपके पास अच्छे दोस्त हैं, मित्र हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, जाइए, बात करें, घूमें और अपने लिए टाइम निकालें, फिजिकल एक्टिविटी करें कोई, ये बहुत जरूरी है। और इन सब चीजों से, जैसे आपने पॉइंट लिखा कि कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी ही होगी। जैसे हम भी देखते हैं, बहुत सारे बच्चों को मैंने खुद भी एडवाइस किया है कि प्लीज ऐसा मत करें कि जोन आउट हो जाएं, अपने आप को बंद कर लें कमरे के अंदर और घर से निकलना ही बंद कर दें, दुनिया से अलग हो जाएं। नहीं, कम्युनिकेट करें, दुनिया का हिस्सा बने रहें। उससे डिप्रेशन दूर रहेगा, उससे आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, उससे आपका मन लगेगा पढ़ाई में। अगर जबरदस्ती अपने आप को, मन को बिल्कुल बांध के बैठ जाओगे तो ज्यादा देर नहीं चल पाएगा वो। तो आपको कभी ऐसे अपने स्टूडेंट्स देखे हैं, मतलब कि आपको पता है कि यार ही नोज, इसके पास नॉलेज बहुत है, ठीक है, इसके पास बहुत अच्छे से इसको पता है चीजें, बट स्टिल वो कहीं ना कहीं इस चीज की वजह से, क्योंकि उसने अपने आप को बिल्कुल जोन आउट कर रखा है और वो इंटरेक्शन नहीं कर रहा है, तो उस चीज से उसमें कोई फर्क पड़ता है कि वो पर्सन बात नहीं रख पाता? बिल्कुल, बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि नॉलेज है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत अच्छे से लिख रहे हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बड़े अच्छे से करेक्ट हो रहे हैं, बट सब्जेक्टिविटी दिखाते वक्त अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। और अगर सब्जेक्टिविटी किसी तरह से कर भी रहे हैं तो फिर वो फेस टू फेस इंटरेक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। मतलब अगर एक फुल 360 डिग्री पर्सनालिटी नहीं डेवलप्ड है तो वो प्री क्लियर हो जाएगा, प्री क्लियर हो गया तो फिर मेंस क्लियर हो जाएगा। हमें समझना ये है कि इस एग्जाम के लिए मेंस और इंटरव्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रीलिम्स तक तो ठीक है, आप पहुंच सकते हैं, आपको अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करना, बट मेंस में एक्सप्रेशन चाहिए। इंटरव्यू में तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पर्सनालिटी को ही शोकेस करना है, और इवन उसके बाद भी आपने लोगों के लिए ही काम करना है। एग्जैक्टली, अगर पेपर क्लियर भी कर दिया तो सर्वाइवल उसके बाद कैसे करेंगे हम? तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। और जैसे आपने बोला, कम्युनिकेशन के लिए लोगों से बात करना, सोशली एक्टिव रहना, अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपने आसपास ऐसे लोग रखना जो आपको मोटिवेट करें, खुश रखें, जो एक्चुअली प्रोडक्टिव हो, ऐसा ना हो कि किसी और बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, मतलब ऐसा भी नहीं क्योंकि पढ़ाई है वो ज्यादा हो जाएगा फिर। वहां पे यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन कि नहीं, ये नहीं, ये इसके लिए वक्त है, एक वक्त आएगा 2 साल बाद ये मैं कर पाऊंगा, ये मेरे काम के साथ साथ भी मैं कर सकता हूँ। बट आज इम्पोर्टेंट मेरे लिए क्या है, मेरा फर्स्ट एम क्या है, यूपीएससी को क्रैक करना, पहले एक ऑफिसर लगना है। अगर माइंड में ये क्लियर है तो बस उसके लिए क्या चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। जी, थैंक यू सो मच सर। ओके, टुवर्ड्स द एंड मैं आपसे पर्सनली, क्योंकि आपकी जर्नी के बारे में ज्यादा बातचीत हो नहीं पाई, लेकिन आप अपनी जर्नी से जब जो आपने तैयारी की है उसके बाद अगर एक सारांश के तौर पे आप किसी को एक इंस्पिरेशन देना चाहते हैं कि जो बच्चे डिमोटिवेटेड भी फील कर रहे हैं, इमोशंस का ये लय चल रहा है व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो आप एट द एंड अगर कोई कोट बच्चों को बताना चाहेंगे, कोई मोटिवेशनल बात? मैम, मैं एक सिंपल सी चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा। आई होप ये वीडियो के माध्यम से शायद ये मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाऊँ, बट मैं शुरू से अपनी क्लासेस में भी, इंटरेक्शंस में भी बच्चों के साथ ये चीज़ बोलता रहता हूँ कि यूपीएससी की जर्नी 100 मीटर रेस नहीं है। ये वैसी रेस नहीं है जिसमें आप एकदम से पूरी एनर्जी लगा के एकदम भाग जाएं और उसके बाद रिलैक्स हो जाए, नहीं। ये एक मैराथन है। इसमें डे 1 से लेकर डे 300 से लेकर फिर आगे डे 600 तक भी आपको कंसिस्टेंटली चढ़ना पड़ सकता है जी। तो ये जो भी समझ रहा है कि ये बहुत छोटी जर्नी है, छोटी जर्नी नहीं होती। बहुत ज़्यादा परसिवेरेंस चाहिए, बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन चाहिए, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो जब भी कोई ऐसा फील करे इस जर्नी का हिस्सा बना हुआ बट अब मन नहीं लग रहा, अब डीमोटिवेट हो गए, पढ़ाई छोड़ने का मन कर रहा है, तो बस मैं इतना ही उनको याद कराना चाहूँगा कि जिन्होंने भी इस जर्नी का हिस्सा बन लिए हैं ऑलरेडी या फिर ये बनना चाहते हैं, ये याद रखें कि शुरुआत क्यों करी थी, रीजन क्या था शुरुआत करने का, वो फर्स्ट थॉट क्या था, वो एम क्या था जो पूरा करना था, वो आग क्या थी जो अंदर इनिशियली लगी थी, वो आग बुझ क्यों गई, वो आग अगर बुझ गई तो फिर खत्म है कहानी। मतलब वो जो यूपीएससी की मतलब इंटरव्यू में बोलते हैं कि क्यों
पे ज्यादा फोकस किया जाता है, तो वो आप अपने आप से भी पूछोगे मैंने क्यों शुरू किया शुरुआत था? का रीजन क्या था मेरा, क्योंकि पता तो उस दिन भी था कि इजी नहीं है, तो आज फिर डरने का क्या मतलब बनता है, आज फिर बीच में से छोड़ने का मतलब क्या बनता है? अगर सोचा था कि करना है तो फिर ऐसा क्या है कि जो अब छोड़ दिया? क्या अपनी लाइफ इतनी इजी या अपनी लाइफ इतनी वर्थलेस हम रख सकते हैं कि जब भी मन करा करियर में तो यस कर दिया, जब मन नहीं किया तो नहीं पढ़े? क्या हम इतना नॉन सीरियस हो सकते हैं अपनी लाइफ के लिए? मतलब वही अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना चाहते। एग्जैक्टली। तो क्या हम डिजर्व करते हैं कम? नहीं। अगर हम इस तैयारी का हिस्सा बने हैं, हम ऑलरेडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, तो वो अपने आप को याद रखवाएं कि हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं एंड हमारे जैसों ने ही इस एग्जाम को क्लियर किया, तो जरूर पूरा एफर्ट लगाएं और क्लियर करें एग्जाम को, एक बढ़िया लाइफ जिएं, जो ऑफिसर लाइफ है उसका आनंद लें। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी प्यारी प्यारी बातें हमारे साथ की, और स्पेशली एंड वाला पार्ट जो आपने बताई ना कि कंसिस्टेंसी, डरो मत किसी चीज से, इफ यू आर इन देयर जस्ट गो अहेड, ठीक है? एक दिन होगा, 2 दिन होगा, तीसरे दिन यू विल कम बैक, कम बैक स्ट्रॉन्गर। यस सर, थैंक यू सो मच। अगर आपके भी और क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट्स में बताएं और हम अपने पॉडकास्ट में उनको कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे।